babies, how are you all? I hope you all are fit, fine, and very happy at your home. Babies, today we are going to learn about negatives and questions. Well, कई बारी क्या होता है कि जब हमसे कोई कुछ पूछ रहा होता है तो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं कि हम ये काम नहीं कर रहे हैं, राइट? या फिर कभी कभी हम उनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या आप ये काम कर रहे हो. सो दिस इज अबाउट नेगेटिव्स, नहीं करना, या क्वेश्चंस, पूछना. ओके, शुरू करते हैं. नेगेटिव्स विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स. अभी हमने सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में ऑलरेडी लर्न कर लिया है. अब हम इनको नेगेटिव और क्वेश्चन में करना सीखेंगे. फिलहाल नेगेटिव्स. पुट अ डू बिफोर द प्लूरल वर्ब. जो भी प्लूरल वर्ब होंगे उसके हम सामने क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे. देन पुट नॉट बिटवीन डू एंड द प्लूरल वर्ब. देन क्या करना है हमको? उसके बाद नॉट लिखना है बिटवीन, बीच में, डू और उस प्लूरल वर्ब के बीच में. ठीक है? या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हैं जिसको डू नॉट के बदले डोंट भी कहते हैं. ओके. यू टेल लाइज. तुम झूठ बोलते हो. यू डू टेल लाइज. तुम झूठ बोलते हो. टेल क्या है यहाँ पर? प्लूरल वर्ब है. याद है ना, हम प्लूरल वर्ब में SES IES नहीं लगाते हैं. हम उसको जैसा का वैसा ही लिखते हैं. ओके. सो यू डू टेल लाइज. इसमें जब हम नेगेटिव लगाएंगे या नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? डू और उस प्लूरल वर्ब के बीच में हम नॉट लगाएंगे. राइट? हमने अभी लर्न किया कि हम डू प्लूरल वर्ब के जस्ट सामने लगाते हैं और साथ ही उन दोनों के बीच में हम नॉट लगाते हैं. या फिर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं. और वो हम कैसे करेंगे? डू नॉट के बदले डोंट. यू डोंट टेल लाइज. ओके, गॉट इट? तो आपको समझ में आई? हम और एग्जाम्पल देखते हैं तो हमको इजी हो जाएगा, है ना? देखो क्या है. नेक्स्ट एग्जाम्पल में है गर्ल्स प्ले क्रिकेट. लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं. प्लूरल वर्ब के जस्ट सामने क्या लिखना है हमको? डू लिखना है. और इन दोनों के बीच में, दैट मीन्स डू और प्लूरल वर्ब के बीच में हमको क्या लगाना है? नॉट लगाना है. फिर हम चाहें तो उनको मिक्स कर सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं डोंट. राइट? गर्ल्स प्ले क्रिकेट. गर्ल्स डू प्ले क्रिकेट. गर्ल्स डू नॉट प्ले क्रिकेट. गर्ल्स डोंट प्ले क्रिकेट. गर्ल्स क्रिकेट खेलती हैं. गर्ल्स क्रिकेट खेलती हैं. गर्ल्स क्रिकेट नहीं खेलती हैं. डू नॉट प्ले क्रिकेट. वैसे ही गर्ल्स डोंट प्ले क्रिकेट. यहाँ पे दोनों में ही हमको प्लूरल सब्जेक्ट मिला है. हमको याद है ना, हमको आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना है. दैट मीन्स हमको इन दोनों सब्जेक्ट्स को, यानी कौन सा? आई और यू, इन दो सब्जेक्ट्स को हमको प्लूरल की तरह ट्रीट करना है. ओके. अब गर्ल्स तो प्लूरल है ही, है ना? मोर देन वन है, दैट मीन्स वो प्लूरल है. तो प्लूरल के सामने हमने क्या किया? बस डू और नॉट लगा दिया. पहले हमने डू ऐड किया, फिर हमने साथ में नॉट भी लगा दिया. डू नॉट या डोंट. ओके. सो यहां पर इसका अर्थ हो गया कि गर्ल्स क्रिकेट नहीं खेलती हैं. नेक्स्ट क्या है? बर्ड्स. ये भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है. बर्ड्स लिव इन द ट्रीज. बर्ड्स ट्रीज में रहते हैं. बर्ड्स डू लिव इन द ट्रीज. सबसे पहले हमने प्लूरल वर्ब के सामने क्या लगाया? डू लगा दिया. फिर हमने डू और प्लूरल वर्ब के बीच में नॉट लगा दिया और फिर हमने शॉर्टकट कर दिया उसको. बर्ड्स डू नॉट लिव इन द ट्रीज. बर्ड्स डोंट लिव इन द ट्रीज. देखो यहां पर उन्होंने पिक्चर से भी कैसे डिस्प्ले किया है. डू सबसे पहले प्लूरल वर्ब के सामने लगा दिया, फिर दोनों के बीच में उन्होंने क्या रख दिया? नॉट रख दिया, और इन दोनों को
मिक्स कर दिया और क्या बना दिया, डोंट। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। ओके, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चंस विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स। अभी हमने नेगेटिव सीखा, अब हम क्वेश्चन सीख लेंगे। अब क्वेश्चन भी हम प्लूरल सब्जेक्ट के ही साथ सीख रहे हैं, तो कैसे करना है आप देखो तो, पुट अ डू बिफोर द प्लूरल वर्ब। हमको डू क्या करना है, प्लूरल वर्ब के सामने लगाना है। देन टेक डू टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब हमको जो डू है ना, वो बिगिनिंग मीन्स शुरुआत में, सेंटेंस की शुरुआत में लिखना है। पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लिखना है सेंटेंस के एकदम एंड में। जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप है, राइट, देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप की जगह पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क रखेंगे। ओके, हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमको ज्यादा आसानी होगी। बॉयज फ्लाई काइट्स, लड़के पतंग उड़ाते हैं। अब क्या करना था, सबसे पहला काम हमको इस प्लूरल वर्ब के जस्ट सामने डू लिखना है, वो हमने लिख दिया, बॉयज डू फ्लाई काइट्स। ओके, उसके बाद क्या करना था, हमको उसको बिगिनिंग पे लेकर आना था। फिर क्या करना था, बिगिनिंग मीन्स यहाँ सबसे पहले इस डू को हम ऐसे उठा के इधर सबसे सामने रख देंगे, तो यहाँ सामने आ गया। और जब हम सामने रखेंगे तो क्या होगा, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा। यहां पर बी कैपिटल था, बी फॉर बॉयज था, यहां पर हम डी कैपिटल लिखेंगे, डू का डी कैपिटल होगा और बॉयज का बी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, एक क्वेश्चन मार्क पुट करना है। क्या किया, समझ में आई आपको? बॉयज फ्लाई काइट्स का चेंज करके उन्होंने डू बॉयज फ्लाई काइट्स लिखा। ओके, नेक्स्ट क्या है, गर्ल्स प्ले विथ डॉल्स। गर्ल्स प्ले विथ डॉल्स, सबसे पहला स्टेप, प्लूरल वर्ब के सामने हमको डू लिखना है। प्लूरल वर्ब के सामने, ये एक एक्शन वर्ड है, उसके सामने हमने डू लिखा और फिर उसी डू को उठाकर सबसे सामने ले आए। ये वाला डू उठकर यहां सामने आया और क्या हुआ, बड़ा हो गया, डी इसका कैपिटल हो गया ना, और गर्ल्स का जी स्मॉल हो गया। डू गर्ल्स प्ले विद द डॉल्स, साथ में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमेशा इसलिए लगता है क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है, राइट? अब यहां पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड होता है, इसके बाद हम टेस्ट योरसेल्फ करेंगे। ओके, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए इसको आप 2 बार 3 बार अच्छी तरह से देखकर ठीक से लर्न कर लेंगे, ताकि हमको एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी होगी। ओके बेबीज, कीप लर्निंग, बाय बाय।